20 किलोमीटर पैदल चलकर निवास के नर्मदा भक्तों ने मां नर्मदा को अर्पित की चुनरी। जी हाँ, निवास में धूनी वाले धारा दरबार से निकाली गई चुनरी पैदल यात्रा। अमृत देवानंद महाराज ने दिलाया नर्मदा जल एवं तटों की स्वच्छता का संकल्प। आपको बता दें कि नर्मदा जन्मोत्सव पर मंडला जिले भर में विविध आयोजन किए गए। इस बीच अमृत देवानंद महाराज के सानिध्य में निवास के श्री धूनी वाले धारा दरबार सिद्ध क्षेत्र दीपक पहाड़ लधा टोला से 51 मीटर लंबी 20 किलोमीटर पैदल चुनरी यात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें निवास सहित आसपास के ग्रामों से सैकड़ों की संख्या में नर्मदा भक्त शामिल होकर निवास नगर में भ्रमण के बाद बालपुर सिवनी में महाआरती के पश्चात चुनरी अर्पित की और अपनी अपनी मनोकामना पूर्ण करने की अर्जी लगाई। वहीं भक्तों की थकान मिटाने महाराज ने भजनों से समा बांध दिया। 20 किलोमीटर की लंबी पैदल यात्रा में नर्मदा भक्तों की थकान दूर करने के लिए संतरा, केला आदि फल, चाय, बिस्कुट, मिष्ठान आदि तो वितरित किए ही जा रहे थे। इतना ही नहीं, रास्ते के बीच में पड़ने वाले गांव में महाराज के नर्मदा भजन गाकर भक्तों का उत्साहवर्धन किया गया। वहीं लंबी यात्रा को देखते हुए आयोजन समिति और श्रद्धालुओं के द्वारा रास्ते भर पेयजल, चाय, बिस्किट, फल आदि की व्यवस्था की गई थी। जहां भी यात्रा का विश्राम होता वहीं ये सब अल्पाहार वितरित किया गया। बता दें कि नर्मदा तटों में स्वच्छता बनी रहे, इसलिए श्रद्धालुओं से अपील करने के साथ साथ नर्मदा तट बालपुर सिवनी में मां नर्मदा को चुनरी भेंट करने के बाद अमृत देवानंद महाराज के द्वारा संकल्प दिलाया गया कि जब भी नर्मदा तट में स्नान पूजन के लिए आएंगे तो नर्मदा जल एवं तटों की स्वच्छता व पवित्रता को ध्यान में रखेंगे। स्नान करते समय साबुन, शैम्पू और कपड़े धुलने वाली साबुन, सोडा का उपयोग नहीं करेंगे। साथ ही दीपदान आटे के दियों से करेंगे। पूजन सामग्री में प्लास्टिक पन्नियों का उपयोग नहीं करेंगे। साथ ही यहाँ कागज या पत्तों से बने दोनों का ही उपयोग करेंगे। वहीं अमृत देवानंद महाराज ने कहा कि हमारी माँ से कम नहीं है मां नर्मदा। इसकी स्वच्छता और पवित्रता हम सबकी जिम्मेदारी है। स्वच्छता बनाए रखना है। सेवा कैसे
मेरा